तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सक्सेस ट्यूशन सीके सर में। और मैं हूं चंद्रफूल सर। आज लेकर के आए हैं दोस्तों प्रश्नावली 10.2। लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, प्रश्नावली 10.2 को शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि प्रमेय 10.2 क्या है। तो दोस्तों 10.2 आज हम लोग साबित करेंगे। आखिर जानेंगे कि 10.2 क्या है। चूंकि 10.2 पढ़ने के बाद ही प्रश्नावली 10.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले पढ़ना होगा प्रमेय 10.2। तो दोस्तों कहता है 10.2 प्रमेय कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। अर्थात हमें प्रूफ करना है कि बाह्य बिंदु से किसी भी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो सबसे पहले हम लोग इमेज देखते हैं, अर्थात फिगर को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति या लड़का फिगर पहले समझ ले क्या होगा 50% यानी उसको समझ में आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए ये वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र O है। हाँ, कहता है कि बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे बाह्य बिंदु, और बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई। बाह्य बिंदु हमने P ले लिया, P से स्पर्श रेखा खींच दिया हमने, एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा, यहां नाम दे दिया Q, यहां R। दोस्तों हमें साबित करना है कि PQ बराबर PR। PQ बराबर हमें साबित करना है PR। आज यही पर में हम लोग साबित करेंगे। तो ध्यान देंगे, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दिया हुआ है लिखते हैं, दिया हुआ है कि। दोस्तों जो पहले से दिया हुआ रहेगा ना वही चीज को हम लोग लिखेंगे। हाँ, डॉट डॉट कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन में ये लिखेंगे, डॉट डॉट वाले को हम लोग कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहां पर दिया हुआ है कि COR एक वृत्त है, वृत्त है जिसका केंद्र O तथा इसके बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PR तथा PQ है। तो साबित करना है कि PR बराबर PQ। दोस्तों दिया हुआ में लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यदि कंस्ट्रक्शन बनाए हैं तो कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, अर्थात बनावट। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे OR OQ तथा OP को मिलाया, लिखेंगे OR OP एवं OQ को मिलाया। अब चलेंगे दोस्तों प्रूफ में, ध्यान से देखेंगे। हम बताए थे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो है लंब होती है और OQ और OR यहाँ पर वृत्त का त्रिज्या है। तो ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे हम लोग प्रूफ में यही लिखेंगे कि OR
ओ क्यू, ओ आर तथा ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दो त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। क्योंकि हमने कल पर साबित करवा चुके हैं कि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो अब हम लोग देखेंगे, तो ये भी समकोण त्रिभुज हो गया PRO तथा एक और समकोण त्रिभुज PQO। तो हम लोग यही दोनों समकोण त्रिभुज में अब चलेंगे और दोनों को सर्वांगसम साबित करेंगे। तो चलिए साबित करते हैं। तो चलेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज PRO और समकोण त्रिभुज PQO में देखते हैं। तो कोण R बराबर कोण Q समकोण से अब देखते हैं OR बराबर OQ। चूंकि वृत्त का दोनों ही त्रिज्या है और त्रिज्या हमेशा समान होती है, इसलिए OR बराबर OQ त्रिज्या से एवं ध्यान देंगे यहाँ पर OP जो भुजा है ना दोस्तों, OP भुजा है यह उभयनिष्ठ भुजा है। अर्थात उभयनिष्ठ हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि उभयनिष्ठ होता है जो दोनों के लिए काम करे, उसे हम लोग उभयनिष्ठ कहते हैं। अर्थात OP भुजा है, त्रिभुज इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो लिखेंगे OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा से, इसलिए त्रिभुज PRO सर्वांगसम हो जाएगा। ये सर्वांगसम का चिन्ह होता है दोस्तों। त्रिभुज PQO, अच्छा ये किससे होगा, तो ये होगा RHS सर्वांग समता से। अगर आप लोग RHS सर्वांग समता नहीं जानते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि RHS सर्वांग समता क्या होता है। जब एक त्रिभुज अर्थात एक समकोण त्रिभुज में कर्ण तथा कोई एक भुजा कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RHS समकोण त्रिभुज में ही यह जो है से पर में लागू होता है। तो हम लोग त्रिभुज PRO तथा त्रिभुज PQO को यहाँ पे सर्वांगसम कर दिए। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे अर्थात वह सभी अंगों से बराबर हो जाएगा और उसकी प्रत्येक कोण तथा प्रत्येक भुजा भी बराबर हो जाएंगे। इसलिए त्रिभुज PRO की भुजा PR बराबर त्रिभुज PQO की भुजा PQ चूंकि ये संगत भुजा है। ये हो गया प्रूफ्ड। यही दोस्तों हमें साबित करनी थी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सरसाइज की ओर। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यदि आपने इस प्रमेय को अगर आप लिखना चाहेंगे तो शॉर्ट स्क्रीन करके आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही इजी था दोस्तों। अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। तो देखते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आइए अब चलते हैं प्रश्नावली 10.2 की ओर। तो दोस्तों 10.2 का फर्स्ट प्रश्न कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है
तथा क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। दोस्तों हम प्रश्न इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि प्रश्न लिखने में वीडियो लंबा हो जाएगा और काफी दिक्कत होगी, तो इसीलिए अगर आपके पास बुक है एनसीईआरटी का तो आप उससे मदद ले सकते हैं। तो कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, तो सबसे पहले हम लोग एक वृत्त पार लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि एक बिंदु हम लोग लेंगे Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा, यही है स्पर्श रेखा, बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, अर्थात इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है दोस्तों। अब आगे प्रश्न कहता है तथा Q की केंद्र से दूरी, हाँ इसका केंद्र O है, सेंटर, केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, यहां से केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न में कहता है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें, अर्थात ये ज्ञात करना है O, मान लिया जाए इसको नाम दे देते हैं P, यानी कि हमें OP बराबर वाट ज्ञात करना है कि OP का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम बताए थे प्रमेय 10.1 में हम ये साबित करवा चुके हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहाँ पे कै डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज, ये बन गया समकोण त्रिभुज। तो देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि सबसे लंबी भुजा का स्क्वायर बराबर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायरों का योग होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो लिखेंगे चूंकि समकोण त्रिभुज OPQ में OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखेंगे OQ का मान, OQ 25 सेंटीमीटर, तो इसके जगह पे लिख देंगे 25 का स्क्वायर बराबर OP तो हमें ज्ञात करना है, तो OP का OP लिख देंगे प्लस PQ, तो PQ दिया हुआ 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 बराबर OP का स्क्वायर और प्लस 24 576। अब दोस्तों समान जाति को समान जाति के तरफ कर देते हैं, तो इसको लाएंगे इस साइड, यानी कि 625 माइनस 576 बराबर OP का स्क्वायर, इस साइड प्लस में था इस साइड आया माइनस में हो गया। अब घटा लेंगे है ना, तो 15 में से 6 जाएगा 9, अब यहाँ बच जाएगा 11, तो 11 में से 7 गया 4, बच जाएगा 5 में से 5 गया 0, इधर हो जाएगा OP का स्क्वायर। हमें OP का मान ज्ञात करना है तो स्क्वायर हटाना होगा, तो जैसे ही हम लोग स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड आएगा तो रूट चढ़ जाता है, बराबर के इस साइड आता है तो रूट चढ़ जाता है, अर्थात रूट हो जाएगा 49 बराबर OP। अब 49 का मान होता है 7, अर्थात OP का मान आ गया, अतः OP बराबर 7 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन दूसरा की ओर। तो दूसरा प्रश्न कहता है, दूसरा प्रश्न यही दोस्तों कहता है कि, तो आइए दोस्तों हम लोग सोल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो प्रश्न संख्या 2 कहता है कि आकृति 10.11 इसको बोल सकते हैं, सॉरी 10.11 इसको बोलेंगे, अर्थात 10.11 में आकृति में कहता है कि यदि TP और TQ केंद्र O से, TP और TQ केंद्र O से O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है, हाँ ये केंद्र है O, वृत्त का केंद्र O जिसके स्पर्श रेखा PT और TQ है, तो कहता है वृत्त पर स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो कोण PTQ
टी क्यू, अर्थात यह कोण पूछ रहा है व्हाट, यानी कि कोण पी टी क्यू हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है दोस्तों, हमें ये कोण ज्ञात करना है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो ध्यान देंगे, आप जब देखेंगे यहां पर तो एक चतुर्भुज बन रहा है POQT, है ना, तो लिखेंगे हल में चतुर्भुज POQT में। हाँ, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 180 नहीं 360 डिग्री होता है। तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसी पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बैठाएंगे, अर्थात कोण P प्लस कोण O प्लस कोण Q प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री लिखेंगे। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग से। अब दोस्तों देखते हैं, इसमें जिस कोण का मान दिया हुआ है हम लोग रख देंगे और इसके बाद हम लोग हल कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं, कोण P का मान 90 डिग्री, तो 90 प्लस कोण O का मान 110 डिग्री प्लस कोण Q का मान 90 डिग्री प्लस कोण PTQ हमें तो दोस्तों वही ज्ञात करना है, कोण PTQ बराबर 360, तो 360 लिख देंगे। अब देखेंगे, पहले इसको जोड़ लेते हैं, तो 9 और 1 10, 10 और 9 19। अब दोस्तों हो जाएगा 0 0 0, तो ये 0 है ही। अब 1 और 1 2 प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब समान जाति को समान जाति की तरफ ले जाते हैं, अर्थात 290 को ही से ले आएंगे, यानी कि कोण PTQ बराबर 360 माइनस 290। अब घटा लेंगे, कोण PTQ बराबर 0 में से 0 गया 0, 6 तो नहीं जाएगा, तो 16 में से 9 जाएगा तो 7। अब ये बच गया 2 में से 2 गया 0, अर्थात कोण PTQ का मान आएगा 70 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी राइट है, बी सही है। तो चलिए, ये भी आप बहुत ही आसान है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की ओर। तो चलिए दोस्तों, तो आइए, तीसरा प्रश्न कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले, हाँ, एक त्रिवृत्त पार लेंगे सबसे पहले हम लोग, जिसका केंद्र O है, केंद्र O, बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं, हाँ, एक बिंदु P हम लोग लेते हैं, P से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PB तथा PA है, यानी कि यहाँ पर बिंदु A ले लिया हमने, यहाँ पे बिंदु B, यानी कि PA और PB। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे हम लोग, कहता है स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बनाता है, हाँ, PA तथा PB दोनों स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण बना रहा है। तो क्या कहता है, तो झुकी हुई है, तो कोण POA, कोण POA, अर्थात इसको हम लोग मिला देंगे, कोण POA बराबर हुआ, अर्थात यह कोण याद करना है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो
ओपी रेखा है, ओपी रेखा कोण ए पी बी को समद्विभाजित करता है। हाँ, तो लिख देंगे चूंकि हल में, चूंकि ओपी रेखा, ओपी रेखा कोण ए पी बी को समद्विभाजित, समद्विभाजित करती है, इसलिए कोण, ये पूरा 80 डिग्री का है तो ये हो जाएगा 40 डिग्री का, और यह भी हो जाएगा 40 डिग्री का। तो ध्यान देंगे, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काफी ही सरल हो गया। अब हमें ज्ञात करना है, गर्मी बहुत, तो यहां देखते हैं कि त्रिभुज पी ओ ए, अर्थात त्रिभुज पी ए ओ जो है एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। तो ध्यान देंगे, हम लोग चलेंगे तो हो जाएगा कोण ए पी ओ बराबर 40 डिग्री एवं कोण ओ पी बी बराबर भी हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि ओपी भुजा जो है से इस कोण को समद्विभाजित कर रहा है। चलिए अब हम लोग ध्यान देंगे त्रिभुज, हमें इस कोण को ज्ञात करना है, तो हम लोग इस त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज पी ए ओ में, पी ए ओ में क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण ओ प्लस कोण ओ पी ए बराबर 180 डिग्री। ये लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अब देखते हैं कोण ए, तो कोण ए का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कोण ओ, तो कोण ओ तो ज्ञात करना है ना, अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कोण क्या ज्ञात करना है, कोण पी ओ ए, हाँ कोण पी ओ ए, कोण ओ न लिख करके हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कोण पी ओ ए। तो चलिए कोण पी ओ ए ही हम लोग लिखते हैं, प्लस कोण देखते हैं ओ पी ए, ओ पी ए अर्थात ये छोटा कोण, तो छोटा कोण का मान दिया हुआ है 40 डिग्री, तो चलिए 40 डिग्री बराबर इधर है 180 डिग्री। अब देखेंगे समान जाति को जोड़ेंगे तो 9 4 13 अर्थात 130 और प्लस कोण पी ओ ए बराबर 180 डिग्री। अब समान जाति को समान जाति के तरफ ले जाते हैं तो 130 को इसे ले जाएंगे, अर्थात कोण पी ओ ए बराबर 180 और घट जाएगा ये 130, तो कोण पी ओ ए बराबर घट जाएगा 50 डिग्री, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर, अर्थात तीसरा तक अब हम लोग पढ़ लिए हैं, 3 तक अब हम लोग चलेंगे चौथा की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगर आपको, हमें आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो, तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं चौथा प्रश्न को बनाना। तो देखेंगे चौथा प्रश्न कहता क्या है, चौथा प्रश्न यही कहता है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है। हाँ, कहता है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, अर्थात कहने का मतलब यह है दोस्तों कि किसी वृत्त के व्यास, ये केंद्र है, केंद्र मान लिया O, यहाँ P है, ये Q है, खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है और इसका ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा मान लिया जाए यहाँ है M N O, O नहीं, O तो है
टी और यहाँ देते हैं आ। तो दोस्तों हमें साबित करना है कि एम एन समानांतर टी आर, यही हमें साबित करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख चलते हैं दिया हुआ है कि, क्योंकि प्रूफ करने वाला जो भी होता है प्रश्न लिखते हैं जो दिया हुआ रहेगा सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो ध्यान देंगे, लिखेंगे दिया हुआ है कि, दिया हुआ है कि, क्या दिया हुआ है, COR एक वृत्त है जिसका व्यास PQ है तथा केंद्र O है। तो साबित करना है कि MN समानांतर TR। दोस्तों कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ नहीं बनाया है, इसलिए हम लोग कंस्ट्रक्शन में भी कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग लिखेंगे प्रूफ। तो जैसे हम लोग प्रूफ देखेंगे, ध्यान देंगे, हम बताए थे कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, यहाँ OQ जो है एक तिर्यक रेखा है, जब कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। और हाँ, यह भी ऊपर में 10.1 में साबित करवा चुके हैं कि त्रिज्या जो है से स्पर्श रेखा पर लंब होती है, अर्थात यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री। तो दोस्तों हमें जो जरूरत है उसको लेकर के चलेंगे। जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे, है ना, तो इसके एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ हमें साबित ही करना है MN समानांतर TR, यानी कि ये समानांतर, ये साबित करना है। अब लिखेंगे चूंकि MN तथा, प्रूफ में दोस्तों लिखना है MN तथा TR स्पर्श रेखा है तथा OQ एवं OP त्रिज्या है। जब त्रिज्या है, हाँ, परमिट 10.1 में हम साबित करवा चुके हैं क्या, कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, अर्थात कोण OQN बराबर है। देखिए यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कोण के बराबर होगा, अर्थात OQN बराबर OPT 90 डिग्री से बराबर है। और हाँ, ये और ये तभी बराबर होता है जब समानांतर रेखा खींची हुई होती है, अर्थात MN समानांतर TR होगा, तभी एकांतर अंतःकोण से क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए क्या कहेंगे, क्या लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण से, इसलिए MN समानांतर TR। यही दोस्तों प्रूफ करना था, ज्यादा कुछ नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट